विज्ञान की क्लास में हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है आहार में दूध का पौष्टिक महत्व। बच्चों, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण समस्त अवयव पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूध मनुष्य के लिए एक संपूर्ण आहार है। दूध में अगर बच्चों देखें तो विटामिन जो है, विटामिन सी जो है, ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो विटामिन सी इसकी नष्ट हो जाती है। आप लोग घर पे भी देखते होंगे, जब आप कच्चा दूध ज़्यादा देर तक रख देते हैं तो दूध फट जाता है। कारण यही होता है विटामिन सी। जब दूध को हम गर्म करके रखते हैं तो उसमें से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है, इसलिए दूध ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। तो बच्चों, दूध में विभिन्न पोषक तत्व जो हैं उसमें जो है कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे जल की अगर बात करें बच्चों, जल दूध में 87.05% पाया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है वसा का। वसा बच्चों दूध में 3.8% पाई जाती है। फिर अगला नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दूध में कार्बोहाइड्रेट्स 4.80% पाया जाता है। इसके बाद खनिज लवण, बच्चों दूध में खनिज लवण 0.65% पाया जाता है। बच्चों, इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि दूध में हमें पोषक तत्व जो होता है कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। अब आप लोग देख लिए, थोड़ा सा विस्तार से और देखते हैं। पानी यानी जल जो है 87.25% पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जल पाया जाता है दूध में। इसके बाद वसा जो है ये 3.8% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 4.80% दूध में होता है। फिर इसके बाद खनिज लवण है ये 0.65%। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि आते हैं। आगे बच्चों दूध की बात करते हैं। 100 ग्राम दूध में पोषक तत्व कितना पाया जाता है? तो बच्चों, मादा का दूध जो है, फिर इसके बाद मादा के दूध में कितना जल पाया जाता है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कितना वसा पाया जाता है, कितना खनिज और कितना कैलोरी, ये अलग अलग दूध में कितनी कैसी वैरायटी होती है इसको हम जानेंगे। जैसे एक स्त्री का दूध, जिसे हम माँ का दूध भी कह सकते हैं,
माँ का दूध इस दुनिया में बहुत अनमोल होता है। माँ के दूध का फर्ज कोई अदा नहीं कर पाता बच्चों इस दुनिया में। तो माँ के दूध में जो है जल है ये 86.33% पाया जाता है। इसके बाद प्रोटीन माँ के दूध में 3.1% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो 6.6%। वसा की बात की जाए तो 3.9%। खनिज की बात की जाए अगर मिलीग्राम में तो खनिज 0.1% पाया जाता है। कैलोरी 55%। इसके बाद बच्चों गाय के दूध की बात करते हैं। गाय के दूध में कितना पोषक तत्व कितनी मात्रा में मिलता है। ये 100 ग्राम दूध की बात हम कर रहे हैं, किलो के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। 87.6% जल होता है गाय के दूध में। इसके बाद 3.3% प्रोटीन होती है गाय के दूध में। 4.8% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। 3.6% वसा पाई जाती है। 0.7% खनिज पाया जाता है। 76% कैलोरी होती है गाय के दूध में। फिर अगला नंबर आता है भैंस का। भैंस के दूध में जल 81.1%। इसके बाद प्रोटीन 4.3%। कार्बोहाइड्रेट्स 5.0%। वसा 8.8%। खनिज 0.8%। कैलोरी 117% पाई जाती है। सबसे ज्यादा कैलोरी भैंस के दूध में पाई जाती है, मोटा होता है। इसके बाद बच्चों बकरी के दूध की बात करते हैं। बकरी के दूध में 85.1% जल होता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो 3.7% प्रोटीन होता है बकरी के दूध में। कार्बोहाइड्रेट्स 4.7%। वसा 5.7%। इसके बाद खनिज 0.8%। कैलोरी 84% पाई जाती है। बच्चों अगर आयु के हिसाब से हम अगर देखें तो 1 वर्ष का जो शिशु होता है उसको हम 2/3 अंश कैलोरी का देंगे। अगर 5 साल का कोई बच्चा या शिशु है तो 1/2 अंश कैलोरी का देंगे। 10 साल का अगर कोई बालक है तो 1/3 अंश देंगे हम कैलोरी का। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसे हम 1/4 अंश कैलोरी का देंगे। बच्चों दूध जो होता है ये शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के घर में छोटे बच्चे होंगे, बच्चा जो है 6 महीने तक कुछ नहीं खाता पीता है। वो सिर्फ किस पे निर्भर होता है? माँ के दूध पे। तो अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं, पूरक आहार अभी बच्चे को नहीं दिया जाता है। दूध पीता है और बच्चे को सभी पोषक तत्व मिलता रहता है और उसका विकास होता रहता है। बच्चों आगे हम दूध के विभिन्न रूप की बात करेंगे। आप लोग दूध जानते हैं, दूध के विभिन्न रूप जो होते हैं कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं। दूध के विभिन्न रूप, दूध के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप। अब आप लोग कहेंगे कि दूध के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? आप लोग जानते हैं, अभी बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण दूध, संपूर्ण
सभी पोषक तत्व उपस्थित हो तब उस दूध को हम संपूर्ण दूध कहते हैं। जैसे आप लोग के घर में गाय का दूध होगा, बकरी भैंस का दूध होगा, तो वो दूध क्या होता है, वो संपूर्ण दूध होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है और ना ही उसमें से कोई पोषक तत्व या कोई अवयव हम निकालते हैं, इसलिए उस दूध को हम संपूर्ण दूध कहते हैं। इसके बाद बच्चों वसा रहित दूध होता है। वसा रहित दूध, वसा रहित दूध, इसमें जो होता है कच्चे दूध से थोड़ी मात्रा में या अल्प मात्रा में वसा को निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वसा इस दूध में कम हो जाती है। कभी कभी होता है कुछ लोगों को फैट ज़्यादा हो जाता है, फैट की समस्या होती है, तो वो लोग वसा रहित दूध पीते हैं। वसा को निकाल दिया जाता है, वसा उसमें से कम हो जाती है, उस दूध को हम वसा रहित दूध कहते हैं। इसके बाद बच्चों खमीरीकृत दूध, खमीरीकृत दूध, इस दूध को रासायनिक विधि द्वारा जमा दिया जाता है, फिर इसका सेवन करते हैं। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये दूध सुपाच्य होता है और इसके साथ साथ बहुत लाभकारी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर इसको हम घरेलू भाषा में बच्चों कहें वसा रहित दूध को, तो दही, दही आप लोग खाए होंगे दही, इसी को हम कहते हैं खमीरीकृत दूध। इसके बाद गाढ़ा दूध, गाढ़ा दूध आपका जो संपूर्ण दूध है, उस दूध को जला के उसमें रासायनिक विधि द्वारा उसके पानी को अलग कर दिया जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है। अक्सर ये दूध मिठाई बनाने के काम आता है, रेसिपी बनाने के काम आता है। ये दूध जो है सुपाच्य नहीं होता है, इसे बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये होता है गाढ़ा दूध, ये कई महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद कुछ दूध बच्चों पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर दूध। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के घर छोटे बच्चे होंगे, वो डिब्बा बंद वाला दूध पीते हैं, पाउडर दूध। इसमें भी रासायनिक विधि द्वारा दूध से पानी या जल को अलग कर दिया जाता है और दूध को पूरा सुखा दिया जाता है, फिर डिब्बा बंद करके उसे मार्केट में बेच दिया जाता है। ये दूध भी सुपाच्य होता है, बच्चे को अक्सर दिया जाता है दूध। इसके बाद दूध से बने विभिन्न पदार्थ, दूध से बने विभिन्न पदार्थ, दूध से बने विभिन्न पदार्थ। अब दूध से कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं, थोड़ी सी उसकी भी बात हम लोग करते हैं। क्रीम आप लोग खाए होंगे, बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये वसा से हल्की होती है, दूध को कुछ देर स्थिर रखने से पर्याप्त वसा दूध की सतह पर आ जाती है। दूध को मथ लेने से अथवा मशीन से वसा निकाल ली जाती है। ये क्रीम है, क्रीम कच्चे दूध से निकाली जाती है। आप लोग देखे होंगे मार्केट में कुछ दूध क्रीम रहित आता है, सेपरेटा दूध जिसे बोलते हैं, उसे कच्चे दूध से ही मशीन से उसे पेराई होती दूध की और उसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है। और ये क्रीम फिर यूज होती है बिस्किट में और क्या क्या आता है, केक में, कैसे कैसे इस क्रीम का यूज होता है। हल्की होती है, स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसके बाद मक्खन, मक्खन आप लोग देखे होंगे, आप लोग की मम्मी आप लोग के घरों में निकालती होंगी मक्खन। दूध से मक्खन को अलग करके मट्ठा अलग कर दिया जाता है, वही खमीरीकृत दूध
को जब मथा जाता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और इसके बाद मक्खन अलग होता है। फिर उसी मक्खन को जला के घी बनाया जाता है। मक्खन को कच्चा भी कुछ लोग यूज करते हैं रेसिपी में। दूध का पाश्चुरीकरण। अब दूध को पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? दूध को 62 सेंटीग्रेड से 65 सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इसके बाद दूध में उपस्थित हानिकारक सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और फिर इसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस दूध को पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं या इस विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पैकेट का जो दूध होता है बच्चों, वो पाश्चुरीकृत दूध होता है। उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा कर दिया, जिससे उसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और दूध ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। इसके बाद अगली पॉइंट आती है घी। जैसा कि हम अभी बताए हैं, घी जो है मक्खन को जला के तैयार किया जाता है और इसके बाद दही अम्ल या बैक्टीरिया से युक्त कर देने पर दूध जम के थक्के के रूप में तैयार हो जाता है। उसी चीज को हम दही कहते हैं। इसके बाद मट्ठा। दही को मथ कर उसमें से वसा निकाल लेते हैं या मक्खन निकाल लेते हैं और फिर तैयार हो जाता है हमारा मट्ठा। छेना या पनीर। आप लोग देखते होंगे दूध को अम्ल की सहायता से फाड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसका पानी अलग हो जाता है, छेना अलग हो जाता है या पनीर अलग हो जाती है। तो ये भी एक रूप है दूध का। चीजें वही है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। खोया। अब देखिए, दूध को जला के उसका पानी नष्ट कर दिया जाता है और फिर हमें क्या प्राप्त होता है? खोया। अब इसके बाद बच्चों, दूध एक संतुलित आहार। हम पहले भी बता चुके हैं कि दूध एक संतुलित आहार है, एक बैलेंस डाइट है। अगर हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है और खाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, अगर हम दूध पी लेते हैं तभी हमारी भूख शांत हो जाती है, क्योंकि इसमें भोजन की समस्त अवयव, जैसा कि हम अभी बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए दूध को एक संपूर्ण आहार या आदर्श आहार की संज्ञा दी गई है। बच्चों, कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। आप लोग अभ्यास के प्रश्न जो है घर पे करते रहिएगा। उत्तर जो है हम व्याख्यान दिए हैं उस हिसाब से आप लोग अपनी बुक को खोल के उत्तर उसका सॉल्व करते रहिएगा, निकालते रहिएगा। बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।